Good morning, students. Today we will discuss about your lesson, A Tiger in the House. As you know, it is written by Ruskin Bond. Earlier in 3 lectures we have discussed the story how grandfather found a tiger cub in the forest and how he delivered it to the zoo authorities, and what happened when he went to the zoo and delivered the cub to the zoo authorities. Now we will start this lesson from page number 11. पेज नंबर 11 पे दोबारा से बाकी कहानी को हम पहले वाले 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम करेंगे पेज नंबर 11 से. सेकंड पैरा इसका है. सेकंड पैरा क्या होता है, सीन कहाँ चल रहा है, जू में है आपका टाइगर का, और दादाजी उससे मिलने गए हुए हैं. ग्रैंडफादर इज देयर और ग्रैंडफादर की और टाइगर की मीटिंग चल रही है जू के अंदर. टिम्टी licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. टिम्टी licked grandfather's hands. टिम्टी क्या कर रहा था भाई, दादाजी उस केज के सामने खड़े हुए थे और टिम्टी उनके हाथों को लिक कर रहा था, चाट रहा था. And only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. और वह उनके हाथों को चाट रहा था और उनसे बिल्कुल अलग हो जाता. sprang away उछल कर एकदम सडनली वो उससे दूर हो जाता था. कब होता था, जब उसके पास ही when a leopard in the next cage, उसके पास वाले केज में, एक केज में कौन था, टाइगर कब. टिम्टी जो टाइगर कब था और उसके साथ वाले पिंजरे में कौन था, एक लीपर्ड. जब ये लीपर्ड गुर्राता था तो यह एक साइड में हो जाता था, चाटना बंद कर देता था दादाजी के हाथों. ग्रैंडफादर शूट द लीपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स. और दादाजी इसको शू, शू is a sound by which you क्या करते हैं आप, ऐसी आवाज जिससे आप किसी जानवर को दूर भगाने की कोशिश करते हैं. तो ये आवाजें करके दादाजी ने उसको दूर किया. और फिर दोबारा से वह क्या करता था, जैसे वो लीपर्ड दूर चला जाता था तो वह टाइगर का बच्चा टिम्टी दोबारा से आकर के दादाजी को चाटने लगा, हाथों को चाटने लगा. But every now and then the leopard would rush at the bars. लेकिन बार बार, every now and then, again and again. Now and then means again and again. बार बार क्या हो रहा था, बार बार वो leopard फिर आ जाती थी और उसको फिर वह गुर्राता था leopard. और क्या होता था, would rush at the bars, इसकी सलाखों के पास, केज की सलाखों के आसपास आकर के वह गुर्राता था, आवाजें करता था. और फिर दोबारा से क्या होता था, at the bars and he would slink back to his corner. और ये दोबारा से जब लिपट आता था तो दोबारा से क्या करता था, शेर पीछे हट जाता था, एक कोने की तरफ चला जाता था. स्लिंक मीन्स चुपचाप दूर हो जाना, स्लाइड स्लोली अवे, चुपचाप धीरे धीरे दूर हट जाना. और जब दोबारा से गुर्राता था, दोबारा से सलाखों के पास आ जाता था लीपर्ड, तो दोबारा से ये शेर टिम्टी एक कोने में धीरे से चला जाता था. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. क्या हुआ भाई, अब ये सारा तमाशा चल रहा था, एक खेल चल रहा था. दादाजी और उस शेर के बच्चे की, टिम्टी की मुलाकात चल रही थी और ये बड़ा अजीबोगरीब कहानी हो रही थी.
कि शेर से कोई व्यक्ति मिल रहा था, शेर से किसी व्यक्ति की मुलाकात हो रही थी और इतना प्यार चल रहा था, इतना स्नेह चल रहा था कि शेर का बच्चा एक आदमी के हाथों को चाट रहा है, एक आदमी से प्रेम कर रहा है और एक आदमी भी शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो इसको देख करके, इस सारी घटना को देख कर क्या होना था, वहां पर जो सारे जू में आप बहुत सारे लोग विजिटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, वो सब गए हुए थे विजिटर्स। तो क्या किए, जब ये सारा खेल चल रहा था, ये अजीबोगरीब घटना चल रही थी, ये शेर और एक व्यक्ति का मिलन चल रहा था, एक प्रेम चल रहा था, उन दोनों का स्नेह चल रहा था, तो क्या हुआ, इन सबको देख करके क्या हो गया, वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, क्राउड हो गई। और इस क्राउड को चीरता हुआ एक आया कीपर। कीपर क्या होता है भाई जू में, जो रखवाला होता है, जो देखभाल करता है, जो जंगली जानवरों को दाना डालता है, उनको चारा डालता है, उनको मीट डालता है, मांस डालता है, जिसकी जो जरूरत है वो पूरी करता है और देखता है कहीं कोई दुर्घटना ना घटे और उनकी केयर करता है। तो कीपर आता है और इस भीड़ को चीरता हुआ एक कीपर आता है और क्या बोलता है वो, ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, क्राउड एंड आस्क ग्रैंडफादर, और दादाजी से पूछता है भाई क्या कर रहे हो तुम। दादाजी से पूछता है वह कीपर कि क्या कर रहे हो आप। Weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? तो दादाजी क्या कहते हैं उससे, आपको पता नहीं कि जब 6 महीने पहले मैंने ये शेर आपके जू को दिया था, तब आप नहीं थे क्या यहाँ। दादाजी ने उससे कहा कि आपको पता नहीं 6 महीने पहले मैं ये जू को डोनेट किया था, ये जू को दे दिया था मैंने ये शेर, तब आप नहीं थे क्या। I haven't been here very long, said the surprise keeper. बड़ा आश्चर्यचकित था, वो बड़ा अचंभित था दादाजी की ये सारी अजीबोगरीब जो घटनाएं दादाजी और डिम्टी के बीच में देख रही थी। इस चीज को देखकर बड़ा असमंजस में था, बड़ा सरप्राइज था, बड़ा चकित था और वो बोला कि नहीं साहब, मैं 6 महीने पहले यहाँ नहीं था। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, और उसने कहा कि आप अपनी बातचीत जारी रखिए। कीपर ने कहा कि आप अपने शेर से बातचीत करते हो, 6 महीने पहले मैं यहाँ पर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये शेर आपने ही जू को दिया था। But I have never been able to touch him myself. He is always very bad temper. क्या कहा, लेकिन उसने दादाजी से कहा, इस कीपर ने, कि मैं कभी इसके पास been able to touch him myself, मैंने कभी भी इसको छुआ नहीं है, मैं इसको कभी भी छू नहीं पाया हूं, क्योंकि हमेशा बैड टेम्पर्ड, गुस्से में रहता है, बैड टेम्पर्ड, गुस्से में रहता है, एंग्री। मैं इसको कभी भी छू नहीं पाया हूं, छूने में कामयाब नहीं हो पाया हूं, क्योंकि हमेशा ही गुस्से में रहता है। नाउ पेज नंबर 12, Why don't you put him somewhere else? दादाजी ने कहा भाई कहीं और रख दो इसको, इसके लिए कोई और जगह देखो आप जू के अंदर। क्यों? सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने उसको सलाह दी, भाई इस शेर के बच्चे को, इस चिमटी को इस पिंजरे से निकालकर किसी और पिंजरे में रख दीजिए। क्यों? That leopard keeps frightening him, ये जो है इसको डराती रहती है। That leopard keeps him frightening, ये जो लीपर्ड है ये इसको डराता रहता है बार बार। I'll go and see the superintendent about it, मैं जाऊंगा और किससे मिलूंगा इस मामले में कि ये लीपर्ड इसको तंग करती रहती है, और मैं जाऊंगा सुपरिटेंडेंट से मिलूंगा कि इस लीपर्ड की जो केज है, इस केज से इसको दूर कर दिया जाए ताकि इसको सताए नहीं, ये इसके परेशान ना करे शेर के बच्चे को। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। अब दादाजी ने क्या किया, जो जू का सुपरिटेंडेंट था, जू को चलाने वाला मैनेजर था, उसको ढूंढने के लिए पूरे जू में वो चले गए दादाजी। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन पता चला कि वो तो आज पहले ही चला गया था अपने घर पर, समय से पहले, टाइम से पहले वह छुट्टी कर गया था और वह अपने घर चला गया था। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल व्हाइल, और कुछ देर वह जू में घूमते रहे दादाजी, इधर उधर चीजों को देखते रहे, जानवरों को देखते रहे। उसके बाद फिर he returned to
टिम्पटीज केज टू से गुड बाय। और अंततः सुपरिटेंडेंट से मिलने गए, लेकिन सुपरिटेंडेंट था नहीं क्योंकि वो पहले ही घर चला गया था। और थोड़ा घूमने के पश्चात जू के में और दोबारा से वह इसके पिंजरे के पास आ जाते हैं ताकि वह उसको गुड बाय कर सकें। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिम्पटी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm। क्या हुआ भाई, अंधेरा होने लग रहा था और दादाजी उसको सहला रहे थे, स्ट्रोकिंग सहला रहे थे, दुलार कर रहे थे। लगभग 5 मिनट तक ऐसा चल रहा था। फिर दूसरा कीपर आ जाता है, दूसरा कीपर आ जाता है with some alarm। alarm is when you are frightened, जब कोई आप चेतावनी देना चाहता है, जब कोई भय हो, कोई थ्रेट हो, कोई डेंजर हो, यू आर अलार्म। तो ये कीपर डरा हुआ था। डरा हुआ क्यों था कि दादाजी, पहले वाले कीपर को तो दादाजी ने बता दिया था, उसको पता नहीं था क्योंकि वह 6 महीने पहले था नहीं। तो ये भी डरा हुआ था, बड़ा घबराया हुआ था। और ये दादाजी को देख करके ये सब देख रहा था, डरा हुआ, भयभीत डरा हुआ ये कीपर दादाजी को देख रहा था कि दादाजी शेर के साथ इतने तल्लीन थे, इतने प्रेम से उसको थपथपा रहे थे, सहला रहे थे। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिम्पटी हैड फर्स्ट कम टू द जू। और दादाजी ने इसको पहचान लिया, इस कीपर को, दूसरे वाले कीपर को, क्योंकि 6 महीने पहले जब दादाजी ने ये शेर का बच्चा जू को दिया था, तब उस वक्त यही कीपर वहां पर मौजूद था। यू रिमेंबर मी सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा उस कीपर से, भाई पहचान लिया मेरे को। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिम्पटी टू अनदर केस अवे फ्रॉम द स्टूपिड लेपर्ड। दादाजी ने कहा, भाई अब क्यों नहीं इस बेवकूफ लेपर्ड के पास से इस शेर के बच्चे को किसी दूसरे पिंजरे में भेज दो। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिम्पटी टू अनदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। इस मूर्ख लीपर्ड से इस शेर के बच्चे को किसी दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ लीपर्ड बार बार इसको परेशान करती रहती है, तंग करती रहती है। बट सर, स्टैमर द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। स्टैमर, व्हेन यू आर नॉट एबल टू से समथिंग क्लियरली, हकलाना। अभी हकला गया। कौन? कीपर, जो वहां का कीपर था, जो वहां का अटेंडेंट था। दूसरे वाला, पहले वाले के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरे वाला कीपर बोला, श्रीमान जी ये आपका शेर नहीं है। दूसरे वाला कीपर बोला, साहब ये आपका शेर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, मुझे पता है, दादाजी ने हल्के में कहा। हल्के में, व्हेन यू आर नॉट केयरफुल अबाउट द थिंग्स। दादाजी ने कहा, मेरे को पता है। I realize he's no longer mine। पता है मेरा नहीं रहेगा, ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको दे दिया, ये जूगा हो गया है। But you might at least take a suggestion or two from me। भाई कम से कम मैं 1-2 सुझाव तो दे ही सकता हूँ। शेर तो मेरा नहीं है, जूगा हो गया, मान ली ये बात, लेकिन इसके बारे में 1-2 सुझाव तो मैं दे सकता हूँ। भाई इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? I remember your tiger very well, said the keeper। He died 2 months ago। क्या बोला? मेरे दादाजी को उसने कीपर ने कहा, मैं आपके शेर को बहुत अच्छे से जानता हूं। आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपका शेर का बच्चा। लेकिन आपका शेर का बच्चा जो था, टिम्पटी नाम का जो शेर का बच्चा था, वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। बड़े विस्मय से, बड़े आश्चर्य से दादाजी ने कहा, मर गया शेर? मेरा टिम्पटी जो शेर का बच्चा था, मर गया? यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। हाँ, वो न्यूमोनिया से मर गया। किससे मर गया? न्यूमोनिया से मर गया। न्यूमोनिया नामक बीमारी से मर गया। दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। ये तो पिछले ही महीने पकड़ा था। ये शेर का बच्चा तो पिछले ही महीने पहाड़ों में पकड़ा गया था और ये बहुत खतरनाक है। ये शेर का बच्चा पिछले ही महीने पहाड़ियों में पकड़ा गया था और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर टुक थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब दादाजी क्या कहे, सोच ही नहीं पाए। शेर का इतना
लाड, इतना प्रेम, इतना स्नेह, उसको थपथपाना, उसको सहलाना, ये सब हो गया था। और अब वो क्या बता रहा था कि शेर का बच्चा, ये शेर आपका नहीं है, ये तो किसी और का है, आपका तो मर चुका है पहले 2 महीने पहले। तो अब दादाजी को सूझ नहीं रहा था कि वो एक ऐसे खतरनाक शेर के मुंह में हाथ डाल रहे थे, ऐसे खतरनाक शेर को सहला रहे थे, दुलार रहे थे, स्नेह कर रहे थे, जो बहुत खतरनाक था। तो अब उनको सूझ नहीं रहा था क्या कहें। द टाइगर वाज स्टिल टेकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रैलीज, और बड़े आनंद से, रैलीज मींस आनंद, व्हेन यू आर वेरी एंजॉयड, इन एंजॉयमेंट, रैलीज एंजॉयमेंट, बड़े आनंद में अभी भी दादाजी को कीपर बता रहा था आपका नहीं है, खतरनाक है, और शेर अभी भी उसके हाथों को चाट रहा था बड़े आनंद से। ग्रैंडफादर took what seemed to him an ace to withdraw his hand from the case. Grandfather took what seemed to him an ace to withdraw his hand from the case. अब दादाजी को क्या लगा, दादाजी ने अपना हाथ वहां से खींच लिया, केज से बाहर खींच लिया, पिंजरे से बाहर ले लिया। With his face near the tigers he mumbled, और अपना mumbled means मटर, बुदबुदाया, धीरे से कहा, मटर, हल्के से कहना। With his face near the tigers he mumbled, और शेर के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर चुपचाप से दादाजी ने कहा, गुड नाइट टिम्टी, टिम्टी शुभ रात्रि, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और स्कॉर्नफुल हेटफुल, बड़ी नफरत भरी निगाह से देखना। और दादाजी ने उस कीपर को बड़ी घृणा से देखा कि उसने क्या बताया था कि आपका सिर नहीं है, इस कारण। वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और ब्रिस्कली तेजी से, फास्टली, ब्रिस्कली मीन्स फास्टली, ब्रिस्कली फास्ट, और जल्दी जल्दी से जू के बाहर आ गया। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ योर फर्स्ट लेसन इज कंप्लीट। Okay, thank you. We will start the second lesson in the next video. Till then, bye bye. Okay.